अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और चूँकि मुझे भी आपसे बात करने का मौका जब भी हाथ आता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर गुफ्तगू करती हूँ। और आज मेरा एक मौजू था जो मुझे अक्सर मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी और लोग बड़े कमेंट्स भी कर रहे थे उस मौजू पर। तो ये मुझे मौजू तो ये बहुत पुराना ही है, वैसे तो लोग ज़ाहिर है कि कोई नया मौजू तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो इस दौर में जो 2025 है और माशाल्लाह इतने लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर। तो आपको पता है नई जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही है, लड़कियां भी लड़के भी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो वो इस तरफ लोग आ रहे हैं। तो वो मौजू मेरा ये है कि दूसरी शादी। अब दूसरी शादी का नाम सुन के मुझे उम्मीद है मर्द हजरात तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो ये लफ्ज़ बड़ा वो होता है कि भाई मियाँ ने दूसरी शादी कर ली या मर्द दूसरी शादी कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो रुझान आप इस नई नस्ल में आ रहा है कि जिसको देखो वो कहता है कि मेरी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मैं इसलिए दूसरी शादी कर रहा हूँ, या मुझे अच्छी बीवी नहीं मिली। तो ये चीज़ें तो देखें पहले सोचनी चाहिए। हमारे यहाँ ये चीज़ जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो आप शादी का कैसे आप शादी का सोच लेते हैं। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि लोग शादी को क्या समझ रहे हैं, कोई आसान चीज़ है, या शादी कोई बिल्कुल वो है कि जो आप जब चाहें कर लें या जब चाहें आप अपना जवानी में कर लें, कभी बुढ़ापे में कर लें। अभी मैं कल ही देख रही थी सोशल मीडिया पे एक 76 ईयर्स के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में शादी की। उन्होंने जिनसे शादी की वो उनकी हम उम्र ही हैं लगभग। तो देखिए अगर कोई हम उम्र अगर वो शादी कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका इस्लाम भी आपको इसकी इजाज़त देता है कि अगर आप किसी भी उम्र में किसी भी अपने बुढ़ापे की उम्र में अगर किसी कोई अपना एक अच्छा हमदर्द या साथी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ को इतना मद्देनज़र रखा गया कि मैंने नोट किया कि लोगों ने उस पर गलत कमेंट्स भी करी कि बुढ़ापे में क्या ज़रूरत थी। देखें बुढ़ापा और जवानी की बात नहीं होती, बात होती है शादी एक आपका इस्लामी फरीज़ा है। हर मुसलमान अपनी एज के हिसाब से कोई कम उम्री में कोई बड़ी उम्र में शादी ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ये फ़र्ज़ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन शादी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक ज़िंदगी दूसरी की शुरुआत करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी भी पड़ती हैं, बहुत सी खामियां आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो आप पसंद नहीं करते थे लेकिन शादी के बाद आपको उसको देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हमेशा मर्द को तो फुल आज़ादी होती है लेकिन औरत को आज़ादी नहीं होती। और इस बेस पर मैं ये समझती हूँ कि जब भी हमारे न्यू जनरेशन या नई नस्ल के जो बच्चे शादी कर रहे हैं, तो आजकल तो देखें आपके सामने लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, वो इतनी पढ़ जाती हैं कि उनकी उम्र शादी से तो बहुत आगे निकल जाती हैं। लेकिन फिर वो जब वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं तो फिर वो चाहती हैं कि हमारा होने वाला शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो। अब यंग उम्र के जो लड़के हैं, हमारी जो नई नस्ल के लड़के, वो इतने इस्टेब्लिश नहीं होते, और या वो लड़के इस्टेब्लिश होते हैं कि जिनके माँ बाप उनके लिए जायदादें बना देते हैं, उनको गाड़ी बंगले हर चीज़ उनको दे देते हैं।
तो वो कम उम्र में भी शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं या जो ख़वातीन हैं, वो ये चीज़ सोचती है कि अगर ज़िंदगी में आपको वो सहूलियात ना मिले तो आप कैसे गुजारा करेंगे। क्योंकि ये नई जनरेशन को तकलीफ़ जो है वो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ चाहती है, वो तकलीफ़ें नहीं चाहती। देखें, पहला ज़माना था, पहला दौर था, तो माँ बाप ये कहते थे कि भाई कोई बात नहीं, अगर अभी कुछ कम है तो आगे चल के आपको अच्छा मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा लाइफ में और सारी फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी आपको। लेकिन आज के दौर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां जो पढ़ रही हैं तो वो जॉब्स भी कर रही हैं। अब देखें, डॉक्टर है लड़की या कोई लेक्चरर है या कोई बड़ी पोस्ट पर है। और अब तो मैं ये देख के बड़ी मुझे अच्छी खुशी भी हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ख़वातीन, जो लड़कियां हैं, जो नई जनरेशन हमारी अब आ रही है, वो लड़कियां CSS करके आ रही हैं। तो अब ये देखें, CSS करने में उनको एक टाइम लगा है। अब वो CSS करके जब बाहर आएंगी तो उनको जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी, उनको वो फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी जो वो चाहती हैं। तो हमारी जो ये चीज़ें हमें देखनी है कि जब उतनी लड़कियां इतना पढ़ जाएंगी, CSS तक पहुंच गई। और अभी हाल ही में मैंने देखा पंजाब में बिल्कुल मिडल और लो मिडल घराने की बच्चियां जो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, वो CSS के इम्तिहान में पास हुई हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे मुल्क के लोगों में एक शऊर आया है, हमारे लोगों में एक शऊर आ रहा है कि वो नई नस्ल, नई जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक अपनी मोटिवेशनल अपनी स्पीच में मैंने एक ख़वातीन के बारे में बात की थी। वो अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ख़वातीन ही का जिक्र किया था कि ख़वातीन हर मैदान में हैं। और यही चीज़ें हमें देखें, जब आप एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो उसकी एक पूरी नस्ल आगे कामयाब होती है। जब तक माएँ बाशऊर नहीं होंगी, वो आने वाले वक्त के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जब वो अपना पेट ही नहीं भर पाएंगी तो वो बच्चों को क्या तालीम देंगी। अब देखें, जो CSS करके बच्चियां आ रही हैं हमारे मुल्क की, तो उनके माँ बाप से पूछिए कि उन्होंने कितना पैसा उनके ऊपर सर्फ किया, उन्हें किस तरह मेहनत और मुशक्क़त से रात दिन के मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और आज इस मकाम पर पहुंचाया कि वो CSS जैसे इम्तिहान में बैठ रही हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा एक खुशी का एक हमारा एक होना चाहिए कि हर लड़कियां लड़के जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, लड़कों में रुझान तालीम का चूँकि कम है, उसकी मैं वजह बताऊं। उसकी वजह यह है कि मर्द एक फितरतन, लड़का एक फितरतन चाहता है कि मैं एक ही दिन में कमा लूँ, हालांकि एक ही दिन में नहीं कमाया जाता। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या आपके माँ बाप ने आपको इतना कुछ आपके लिए छोड़ दिया तो फिर तो आप ना भी पढ़ेंगे तो शादी तो आपकी फिर भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तो शादी तो आपकी हो जाएगी। लेकिन जो मिडिल क्लास और या हमारा लो मिडिल क्लास आजकल वो इतनी तवज्जो दे रहा है, वो ख़ासकर बच्चियों पे बहुत तवज्जो दे रहा है। अभी हाल ही में मैं मेरे एक जानने वाले थे, तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उनकी अम्मी और अब्बू से। तो आप यकीन करेंगे कि सबसे जो चीज़ मैंने उनमें नोट करी, वो अपनी बच्ची की तरफ से इतने परेशान थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी बच्ची को मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सका। यानी कि उनका प्रोग्राम था कि अपनी बच्ची को मेडिकल पढ़ाएं, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं थे। हालांकि मैं खुद उस बच्ची से भी मिली हूँ। मैं एक दिन ज़रूर उस बच्ची का इंटरव्यू भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा आगे जो मेरा लाहिमा अमल है, मैं उसमें उन बच्चियों को भी लाऊंगी सामने, उन बच्चों को मैं सामने लाऊंगी जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास लड़कियां हैं, जो मेहनत तो कर रही हैं लेकिन उन्हें आगे वसाइल नहीं मिल रहे। तो हमारी गवर्नमेंट को एक ये चीज़ ज़रूर चाहिए कि जिन घरों में जिनके माँ बाप बच्चों को आगे आला तालीम दिलाना चाहते हैं या उनकी वसाइल उनके नहीं है, तो आपको चाहिए कि उनको, हुकूमत को चाहिए, ख़ासकर
सिंध हुकूमत, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, सिंध हुकूमत को चाहिए कि उन बच्चियों के लिए, ख़ासकर जो बच्चियाँ अब FSC करके आती हैं बाहर, या वो BA करके बाहर आती, उनको कोई जॉब्स अच्छी नहीं मिलती, ना उनको कोई किसी अच्छे उसमें दाखिला मिलता है। अब अगर उन्होंने FSC किया तो ज़ाहिर है प्री इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में जाएंगी। अगर इंजीनियरिंग में उन्हें दाखिला भी नहीं मिला, ND में नहीं मिला, तो वो उसी यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है जाएंगी ना जहाँ उसको आसानी से दाखिला मिल जाए और जहाँ उसको फ़ीस भी कम देनी पड़े। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ND हुआ या सर सैयद यूनिवर्सिटी हुआ, ये सारी जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनकी तालीम का पैसा बहुत ज़्यादा है, इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है, जो आम एक मिडिल क्लास की बच्ची या मिडिल क्लास के बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर उनके माँ बाप लड़कों को तो ये करते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम जाओ कोई छोटा मोटा काम कर लो। देखें अभी हमारे मुल्क में डिलीवरी बॉय किस कदर हैं। मेरा ख्याल है कि मैं जब भी कभी अपने बहरिया में कभी मैं जाती हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ या अल-फजर में जाती हूँ या 10A में जाती हूँ, हाँ मैं देखती हूँ कि इतने अच्छे लड़के जो BA से कम भी नहीं होते, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो वेटर का काम कर रहे हैं। क्यों वेटर का काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास, उनके माँ बाप के पास वो वसाइल नहीं है। जब वो वसाइल नहीं हैं तो इस वजह से वो काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी वो और काम करते हैं, कोई शाम में कहीं और भी कर रहा होता है काम। तो ये जो वसाइल हमारे मुल्क के जो नई नस्ल के लिए, जो अब शादी का रुझान जो इतना बढ़ रहा है, शादी ऐसे ही नहीं होती, शादी पैसे से होती है। कोई फ्री में कोई लड़की अपनी नहीं देता, ये याद रखिएगा। बात कड़वी है लेकिन है सच। कोई किसी चलते फिरते को नहीं देगा अपनी बेटी। आप जब तक उसको रखने के काबिल नहीं होते, जब तक आप काबिल नहीं होंगे, आपको कौन लड़की देगा? कौन आपको अपना घर बसाने के लिए आपको अपनी बेटी दे देगा? अगर वो गरीब भी है ना, तो वो भी सोचेगा कि कम से कम मेरे घर से तो बेहतर मुझे मेरी बेटी खुशहाल रहे। अगर वो अपने घर से भी बदतर घर में दे देगा, तो फिर तो उस लड़की ने वापस आना ही है। तो ये माशरे के अंदर, और जो दूसरी शादी है, हमारे यहाँ मर्द क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। जब उनके कमाने के दिन होते हैं, जब वो कमा रहे होते हैं, उस वक्त उनके पास वसाइल नहीं होते, कोई उनको बेटी नहीं देता। तो जब वो इतना कमाने के काबिल हो जाते हैं, उस वक्त तक उनके 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि गरीब घरों की लड़कियां उन्हें मिल जाती हैं तो वो शादी कर लेते हैं, उस वक्त तो बच्चे भी हो जाते हैं। फिर जब उनके पास पैसा आता है, बिज़नेस करते हैं, जब वो अपने एक बड़े मकाम पे खड़े होते हैं, जहाँ उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी हैं, सब कुछ है, तो उस वक्त फिर उन्हें ये सोचती है कि हम दूसरी शादी कर लें। तो ये दूसरी शादी का जो रुझान है ना हमारे यहाँ, वो ये बुनियाद है उसकी, कि जब तक आप खुद इस्टेब्लिश नहीं होंगे, आप अपनी बीवी बच्चों को नहीं रख सकते। क्योंकि जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं है, आपका घर नहीं है, आपके पास अच्छी सवारी नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दिला सकें, अच्छी तालीम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, तो फिर वो वजूहात बनती हैं कि घरों में फिर झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, मियाँ बीवी की क्लैश होती है। ज़्यादातर मैंने देखा मियाँ बीवी पैसे पे ही लड़ रहे होते हैं। मैंने बहुत ऐसे घराने देखे। तो मैं जिस बच्ची का जिक्र कर रही थी अभी बातों में, वो बच्ची बहुत अच्छे फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, सादात घराने से वो ताल्लुक़ रखती है बच्ची। मज़ीद भी उनकी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन मैं उनको दोनों मियाँ बीवी का मैंने जो उनके अंदर एक गम देखा, वो उससे मुझे बहुत मेरा दिल भी बहुत उदास हुआ। काफ़ी 2-3 दिन तक मैं उनके बारे में सोचती रही कि अल्लाह ताला सबको इतने वसाइल दे के हम ऐसी बच्चियों की भी मदद करें जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। तो आपकी जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क के मैं आसिफ जरदारी साहब और बिलावर जरदारी साहब से और आसफा भुट्टो साहिबा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम कर रही हैं कराची में, और तो उनको ऐसी एक तंजीम बनानी चाहिए कि जिसमें वो बच्चियां आएँ और उनसे वो हेल्प लें कि उनको आगे पढ़ना है। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि अगर 3 औलादें उनके पास,
2 बच्चे या 3 बच्चे, तो उनमें से एक बच्चा इतना काबिल हो जाए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बहुत मद्देनज़र रखनी, बजाय इसके कि आप दूसरी शादी के चक्करों में लोग पड़ जाते हैं। छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां आप शादी तो कर लेते हैं। ये देखें, ये भी जुल्म है कि आप किसी की बच्ची इंटर पास, मैट्रिक पास, छोटी बच्ची जो कम उम्र होती है, आप 40 साल का एक इस्टेब्लिश जो मर्द होता है वो उससे शादी कर लेता है सिर्फ पैसे के लिए। क्या अच्छे कपड़े पहनने के लिए या अच्छी गाड़ी में बैठने के लिए आप अपनी बेटी को दे देते हैं। तो अपनी बेटी को भेंट मत चढ़ाएं। दूसरी शादी करें लेकिन वक्त पर करें। जब आप देखें बीवी का इंतकाल हो गया है या कोई ऐसे आपके पास बच्चे बहुत छोटे हैं कि जो बीवी डिवोर्स लेके चली गई, तो आप उसको नहीं संभाल पा रहे, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जब एक बीवी ने आपका गुर्बत में साथ दिया, और मौला अली का एक कॉल याद रखिएगा कि औरत हमेशा बीवी गुर्बत में पहचानी जाती है और औलाद बुढ़ापे में पहचानी जाती है। आज जो ओल्ड होम जो भरे में लोगों से, उसकी वजह क्या है? कभी ये बात आपने सोची? नहीं सोची, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानियों में शायद अपनी औलाद के साथ कोई कोताही की हो, लेकिन अगर उन्होंने कोताही नहीं की तो उनकी औलाद को चाहिए कि ओल्ड होम के बजाय अपने घरों में रखें, अपनी बीवी के साथ उनको रखें घर में। क्योंकि माँ बाप कोई फेंकने की चीज़ नहीं है। अगर माँ बाप ने मेहनत नहीं भी करी, औलाद को नहीं भी पढ़ाया, चलें सब कुछ छोड़ दें, तो भी माँ बाप का फ़र्ज़ है, उनका औलाद का फ़र्ज़ है कि माँ बाप को अपने घरों में रखें, माँ बाप की खिदमत करें, अपनी बीवियों से भी उनकी खिदमत करवाएं। कोई ये चीज़ नहीं है, अगर इस्लाम आपका कहता है बीवी खिदमत नहीं करती, ये बात सिर्फ किताबों तक है। खिदमत, अगर आपका दिल अच्छा है ना तो आप खिदमत कर सकते हैं। आखिर अपने माँ बाप की, जब लड़की घर में होती है तो अपनी माँ की भी तो खिदमत करती है, अपने बाप की भी तो करती है। तो अगर वो सास ससुर की भी खिदमत कर लेगी तो उसमें कोई हरज नहीं है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप नौकर भी रखें, नौकर रखें, ताकि वो आपकी बीवी को भी ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए। तो दूसरी शादी का जो रीज़न बन रहा है ना आजकल के दौर में, वो यही है कि कम उम्र बच्चियों को लोग इसलिए ब्याह रहे हैं बड़ी बड़ी उम्रों वालों के साथ, ताकि खुशहाल रहें। खुशहाली ये नहीं है कि बीवी 20 साल छोटी है शौहर से, ये खुशहाली नहीं है। खुशहाली ये है कि आप अगर शादी वक्त पे कर रहे हैं तो इतने इस्टेब्लिश ज़रूर हों कि अपनी बीवी बच्चों को बखूबी रख सकें। तो आज का मेरा यही एक मैसेज था। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी छोटी छोटी वीडियोस जो मैं अक्सर गाने लगा कर भी लगाती हूँ तो बड़ा पसंद करते हैं और बड़े उस पर लाइक्स करते हैं। देखिए, ये मैं गाने लगाने का कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है कि हमारी उम्र नहीं है गाने लगाने की या हम गाने नहीं लगा सकते। ये एक आपके लिए एक इंटरटेनमेंट है कि आप एक थोड़ी देर के लिए थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, दुनिया की गमों से थोड़े से आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक मैं वीडियोस छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा, जब मैं ये एक देख रही थी कि बहुत ज़्यादा दूसरी शादी का जो ये वो चल रहा है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू इसलिए करना चाह रही थी। और मैं समझती हूँ कि ज़रूर मेरे जितने फेसबुक के व्यूवर्स और जितने मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर मेरी उस मोटिवेशनल चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और देखना भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं 10 बातें करती हूँ, उनमें एक बात ज़रूर मैं काम की करती हूँ। भले मैं 10 बातों में शायद आपको कोई समझ में ना आए, लेकिन एक बात तो ज़रूर आएगी समझ में। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि मेरा वॉक टाइम है, आपको पता है मैं वॉक टाइम मेरा होता है ये, और अभी मैं वॉक पे जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अगले टॉपिक लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। और मेरी दुआ है कि मेरे फेसबुक के, मेरे यूट्यूब के जितने व्यूवर्स हैं, जहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमेशा पसंद भी करते हैं और रिमार्क्स भी देते हैं, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आइंदा इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।